हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जी हाँ, आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करेंगे कि एआईएमआईएम के जो फैसला किया है 24 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का बिहार के अंदर, और पार्टनर दोस्त बनाकर यानी कि गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ने का फैसला किया है कई सारे पार्टियों के साथ। आरएलएसपी, बीएसपी, इस तरीके के और भी कई सारी पार्टियां हैं इस गठबंधन के अंदर। हम देखेंगे कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार कौन-कौन से हैं, क्योंकि नामों का जो है वो घोषणा हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें भी हुआ, यहाँ पर टिकट को लेकर मसला भी पैदा हुआ, और इन सारे ही चीज़ों को अब हम लोग दरकिनार करते हैं और फाइनली देखते हैं उस लिस्ट में किसका किसका नाम आया है, किस किस विधानसभा से। और 26 तारीख से जो है वो शायद पहला 24 तारीख को शायद पहला यहाँ पर बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम है, फंक्शन है, स्पीच है। और उस जलसे के बाद जो है बिहार के अंदर खलबली मच जाएगी, और उम्मीद यही है कि बिहार के अंदर एक बेहतर रिजल्ट हो, और उन सारी चीज़ों को, टिकट को जो इशू हुआ था, उन सारी चीज़ों को भुलाकर और एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, जिस तरीके से पहले से ही हम लोग जो लोग जुड़े हुए थे वो तमाम लोग जो है जुड़े रहेंगे और बेहतर जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक नज़र दौड़ाते हैं कौन कौन से कुछ लोगों को ये चाहत थी, और उसी की फरियाद पर ये वीडियो जो है बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं शेरघाटी से। पहले फेज़ के अंदर है शेरघाटी के अंदर, शेरघाटी विधानसभा के अंदर, जो कि गया के अंदर ये पड़ता है। वहाँ से मसरूर आलम को दिया गया है, जो कि जो कि पहले मुर्शिद आलम का नाम था। उससे पहले मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब का नाम का चर्चाएं चल रही थी, और उसके बाद जो है अचानक जो घोषणा हुआ पब्लिकली, उसके अंदर एमडी मुर्शिद आलम का नाम दे दिया गया उम्मीदवार बनाकर। उसके बाद फिर से कुछ इश्यूज हुआ, वहाँ के बाद फिर मौलाना को टिकट मिला, फिर मौलाना ने जो है अपना समर्थन मामडी शहनवाज आलम को दे दिया, जो कि सिटिंग एमएलए हैं, जो कि हाट के अंदर बेहतर है शायद, जो भी है जो बेहतर लगा उन लोगों को वही किया, लेकिन जो कि हाट से जो है शहनवाज आलम जो है उनको बनाया गया है उम्मीदवार। इसके बाद बात करते हैं साहेबपुर कमाल से। तो साहेबपुर कमाल से गोरे लाल जी को बनाया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए एमआईएम को। और इसके अलावा साहेबगंज की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद मुकीम, साहेबगंज जो मुजफ्फरपुर के एरिया में पड़ता है, और वहाँ के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद मुकीम हैं। फुलवारी शरीफ की अगर बात की जाए तो प्रतिभा कुमारी यानी कुमारी प्रतिभा को बनाया गया, पासवान है। ये सीट रिजर्व है एसटी के लिए, एससी के लिए, और उम्मीद यही है, यहाँ पर पकड़ भी है अच्छे खासे एमआईएम की, उम्मीद यही कि बेहतर रिजल्ट होगा यहाँ से। अमूर की अगर बात करते हैं तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम की पार्टी के जनाब अख्तरुल ईमान साहब को बनाया गया है। कोचा धमन की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद इजहार असफ़ी साहब को बनाया गया है, कोचा धमन के जो उम्मीदवार है, और उम्मीद ये है कि ये सीट जो है निकाल रही है इस बार बिहार के अंदर एमआईएम। उसके अलावा बात करते हैं बहादुरगंज से। तो बहादुरगंज के अंदर अंजार नईमी का नाम दिया गया, हालांकि कुछ लोगों को इसके इस नाम से खिलाफ भी थे, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है। उसके अलावा बात करते हैं किशनगंज विधानसभा की। तो फिर वही जो सिटिंग एमएलए है जनाब कमरुल हुदा साहब, उन्हीं के हिस्से में ये सीट भी गया हुआ है। वो बैसी की अगर बात करते हैं तो रुकनुद्दीन शाह बैसी से भी कई सारे विवाद पैदा हुआ, जब रुकनुद्दीन साहब कुछ दिन पहले ही आए। ये एक्स एमएलए है, पहले जीते हुए हैं, और उसके बाद इन्हीं को टिकट दे दिया गया। तो उसके बाद बलरामपुर से बात करते हैं तो जो लीडर है बिहार के बलरामपुर से, उनको टिकट दिया गया, यानी आदिल हसन साहब के। कई लोग इनको पर इल्ज़ाम भी लगाया है, और मैं इसके ऊपर बहुत इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो जस्टिफाई करने वाला हूँ, क्या ये सही में गलत है। जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, क्या वो सही में गलत है या सही माने में। क्योंकि दो चीज़ें होंगी, अगर या तो इल्ज़ाम लगाने वाले गलत होंगे, या फिर आदिल हसन साहब गलत होंगे। और इस पॉइंट से जो है ना कई लोगों का जो है दिल टूटा है सही माने में, और बहुत सारे वो लोग जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो दिल से जुड़े हुए थे माइम से, उनका जो है दिल टूटा है स्पेशली। और कई लोग जो है एनर्जी डाउन किया है इस हादसे के बाद। जैसे मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने भी कहा था कि पैसे लिए हैं आदिल साहब मुर्शिद आलम से, अब या तो मौलाना सही होंगे या आदिल साहब सही होंगे। इसका जस्टिफाई मैं गारंटी के साथ मैं वादा कर रहा हूँ, मैं इस इलेक्शन के बाद जो है ज़रूर आपके सामने पेश करूँगा। दोनों में से कौन सही है, इसका मैं प्रूफ आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा बात करते हैं नरपतगंज से हादिस साहब को दिया गया है। इसके अलावा कसबा विधानसभा की बात करते हैं तो डॉक्टर शहबाज साहब को टिकट दिया गया है। ठाकुरगंज की अगर बात करते हैं तो हाफिज़ महमूद आलम को टिकट दिया गया है। परानपुर की अगर बात करते हैं विधानसभा की तो ख्वाजा हसन साहब को दिया गया है। बरारी की बात करते हैं तो राकेश यादव, जो कि बहुत ही
होनहार लीडर है और राकेश यादव उन्हीं को दिया गया है बरारी से। इनके अलावा मनिहारी की बात करते हैं तो गौरती मुर्मू जी को दिया हुआ है ये सीट रिजर्व एसटी के लिए। अररिया की बात करते तो राशिद अनवर साहब को दिया गया है। सिकता की बात करते तो रिजवान रियाजी साहब को दिया गया है। और गुरुआ की बात करते तो कौशल्या देवी जी को दिया गया है। रानीगंज की अगर बात करते तो रोशन देवी जी को दिया गया है यहाँ से। ये कुल मिलाकर जो है ये हो गया 21। ये 21 का ही लिस्ट अभी पब्लिकली अनाउंस हुआ है। 3 लोगों का अभी भी पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और एक बार फिर से मैं एमआईएम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों के सामने पहले से नाम अनाउंसमेंट ज़रूर कर दिया करें और क्लियर वे में करें, ताकि लोग जो है इसमें कुछ खींचातानी ना करें, लोग बज़न ना हो और चीज़ें क्लियर हो। तो उम्मीद यही है दोस्तों, ये चीज़ें जो है आपके सामने 21 लोगों का ही इसलिए दे पाया हूँ क्योंकि 21 का ही घोषणा हुआ है एमआईएम की जानिब से। अभी 3 हालांकि टिकट अनाउंस वो तो हो गया होगा या, लेकिन अभी अभी तक जो है वो पब्लिकली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ मुझे समझ नहीं आता। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं स्पेशली मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोगों को मुझे नहीं पता कि आप किसके फ़ैन हैं। मैं जो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का फ़ैन हूँ, इसीलिए एआईएम का फ़ैन हूँ। इसके अलावा मैं अतुल इमान साहब का भी फ़ैन नहीं हूँ, मैं आदिल हसन का भी फ़ैन नहीं हूँ, मैं मौलाना सालिम कमर का भी फ़ैन नहीं हूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, चाहे वो लोग एमआईएम में रहें या नहीं रहें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एमआईएम का फ़ैन हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का फ़ैन हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सही इंसान है, उसके हम लोग धूल के बराबर भी नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके फ़ैन हैं। मैं स्पेशली उनके फ़ैन हूँ, बाकी आपका पता नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें होती है, एनर्जी डाउन होता है दोस्तों यारों। और इसमें जो सही है वो सही को ज़रूर रखें और गलत लोगों को एकदम जो सही में गलत है उसको निकाल फेंकने की कोशिश करें। मैं जस्टिफाई करने वाला हूँ, मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि इसमें लोग चीज़ें इन्वॉल्व हो, चाहता हूँ कि बेहतर रिजल्ट हो, जो हो गया, लेकिन बाद में आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इसलिए मैं जस्टिफाई ज़रूर करूँगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।